Hey, so I'll be very honest with you in this video, yaar. Like brutally honest in this video. You might have heard all these techniques to build a habit, a cue, action, reward, and all these studies that are going on all over the internet. You can click any video and they might tell you ways to build a habit. They might tell you will be able to build a habit when you do this, and this. I mean, all these kinds of things they will tell you. I'm not going to tell you any of that stuff. Like literally. यार किसी भी वीडियो पे तुम चले जाओ, तुम सर्च करो कि हैबिट कैसे बिल्ड करनी है, वो तुमको एक ही बात बोलेंगे, एक्शन ले लो जाके, शेड्यूल बना लो, सुबह उठ जाओ, तैनात हो जाओ, काम पे पहुंच जाओ और जो भी तुमको हैबिट बिल्ड करनी है बस वो करने लग जाओ। अगर इतना ही आसान होता तो शायद तुम लोग कर रहे होते अब तक यार। और अगर कोई इसकी टेक्निक होती, अगर इसकी कोई स्पेसिफिक टेक्निक होती तो शायद बड़ा आसान होता हैबिट बनाना, सब लोग बना रहे होते, वीडियोस नहीं देख रहे होते। जो भी तुमको मोटिवेट कर रहे हैं कि आई मोटिवेट यू कि तुमको ये हैबिट बनानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे वो नहीं करने वाला हूँ। मैं तुमको यहाँ पे हैबिट बनाने की इम्पोर्टेंस भी नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज आई एज्यूम तुम जानते हो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। दैट्स व्हाई यू हियर। So, I'll tell you brutally, honestly, कि सच क्या है। जब भी हम किसी हैबिट को बिल्ड करना चाहते हैं तो एक्शन से ज़्यादा एक और चीज़ ज़रूरी है, जिसको साइकोलॉजी ने खोज निकाला है, जिसको साइकोथेरेपिस्ट पूरी दुनिया भर में यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या, मतलब कुछ थेरेपिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं स्टडी करता हूँ, और वो देख रहे हैं कि न जाने कितने स्पीकर्स, कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स दुनिया भर में ये मैसेज फैला रहे हैं कि हैबिट्स बनाने के लिए क्यू, एक्शन, रिवॉर्ड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, बट इनमें से कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर कोई चीज़ ज़रूरी है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए, एक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंड और हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस पे कहीं ध्यान दिया नहीं जाता है, स्पेशली इंडिया में हमारे इमोशंस को बिल्कुल साइड पर रख दिया जाता है और ब्रूटली शूट कर दिया जाता है हमारे ऊपर एक ही एडवाइस कि तुमको एक्शन लेना है। अगर हम अपने पेरेंट्स से जाके पूछे कि हमको हैबिट कैसे बनानी है तो वो हमको यही बोलेंगे कि तुम एक्शन लेना शुरू कर दो। तुम्हें को अगर सुबह कल से 6 बजे उठना है तो तुम कल से सुबह 6 बजे का अलार्म लगाओ और 6 बजे उठ जाओ। इतना आसान नहीं होती ये चीज़ें। तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत ही डीप में और सिंप्लीफाई करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं, शायद साइकोलॉजी की टर्म्स है, स्टडीज़ हैं, थेरेपिस्ट के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट मैं उनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे प्रेजेंट करूँगा ताकि तुम इस वीडियो के बाद हैबिट्स को सही में बिल्ड कर सको। और सिर्फ साइकोलॉजी से ही क्यों, इंडियन फिलॉसफी में भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स छुपे हैं जिन पे ध्यान नहीं देते लोग यार, गीता की फिलॉसफी में। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल ऑफ दैट राइट हियर इनटू दिस वीडियो। So the very first thing that you need to know in order to build a habit is that you don't have to build a habit. This might really shock you यार, मैं जानता हूँ कि शायद तुमको ये अचानक से शॉक कर देगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए पहला स्टेप ये है कि तुम ये समझ लो कि वो हैबिट तुम्हें बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें वो बनाने की कोई फोर्स नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है एज सच। यार क्या है ना, बचपन से हम लोग को चीज़ों के लिए ना फोर्स किया गया है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में, साइकोथेरेपी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, डीपली एक्सप्लेन है, और किसी दिन लॉन्ग पॉडकास्ट में, किसी दिन लॉन्ग एपिसोड में मैं अच्छे से तुम लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगा, इन चीज़ों को अनकवर करेंगे। बट फॉर नाउ मैं सिंप्लीफाई करके अगर तुमको बताऊँ तो यार, अगर तुम अपने चाइल्डहुड में भी देखो, अगर तुम अपने चाइल्डहुड में अच्छे से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि बचपन में हमारे पेरेंट्स हमको कितनी सारी चीज़ों के लिए फोर्स करते थे, कंपल्शन लगाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, बचपन में हम लोग अपनी मर्ज़ी से सुबह उठना जानते थे। हम लोग जानते थे कि जब कोई कार्टून आने वाला है, कोई फेवरेट मूवी आने वाली है हमारी, तो हम लोग बिना अलार्म के सुबह उठ जाते थे। जब हमें पता होता था कि हमको शायद कज़न से मिलने जाना है तो हम सुबह अपने आप तैयार हो जाते थे, तैनात हो जाते थे। बट जैसे जैसे सोसाइटी हम पे स्ट्रक्चर्स इम्पोज करने लगी, हमको ज़बरदस्ती करने लगी कि तुमको गुड हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेगी, तुमको सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, तुम्हें इतने बजे स्कूल जाना पड़ेगा। जब ये चीज़ें होने लगी ना यार,
तो एक बात हमेशा याद रखना, ह्यूमन बींग्स के लिए, हम इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है आज़ादी, फ्रीडम। हम लोग आज़ाद होना चाहते हैं, हम लोग फ्री होना चाहते हैं। अल्टीमेटली हर एक इंसान इस दुनिया में आज़ादी ही चाहता है, फ्रीडम ही चाहता है। और जब हमारी आज़ादी पे बनाती है ना यार, जब हमारी फ्रीडम पे बनाती है, जब whenever someone tries to pose a threat at our freedom, हम लोग रिबेलियस हो जाते हैं, हम लोग रिपेल करते हैं। और बचपन में भी हमारे साथ ये चीज़ हुई। हमने आर्ग्यू करने की कोशिश करी हमारे पेरेंट्स के साथ, हमने बोलने का ट्राई किया। हम लोगों ने मन में सोचा कि हमको क्यों ज़रूरत है सुबह उठने की। हम लोग स्कूल जाने से डरते थे इन्हीं चीज़ों की वजह से कि स्ट्रक्चर्स हम पे लगाए जा रहे थे, हमको ज़बरदस्ती उस हैबिट्स के जाल में फंसाया जा रहा था। तो धीरे धीरे, बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इन चीज़ों को यार, किसी दिन बैठ के अच्छे से इसको, साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे इन चीज़ों की। बट अभी के लिए मैं अगर तुमको सच बताऊं तो उस आज़ादी को हमसे छीन लिया गया और धीरे धीरे हमने इन चीज़ों को बिलीव कर लिया कि हाँ यार, शायद सुबह उठना पड़ेगा, शायद अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ेगी। और इस चक्कर में हम लोग अच्छी हैबिट्स बिल्ड नहीं कर पाते। अगर हम ये सोचेंगे कि किसी चीज़ को हमको करना पड़ेगा तो हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड है, जो फ्रीडम चाहता है, जो आज भी जगा हुआ है, जो आज भी सरवाइव कर रहा है, किसी प्रकार से वो जी रहा है, वो एंशियस हो जाता है। वो सोचता है कि क्यों मुझे करना पड़ेगा ये चीज़ें। हालांकि वो करना पड़ेगा एक बिलीफ बन चुका है इतने सालों की इम्पोजिशन के बाद, इतने सालों के इम्पीरियलिज्म के बाद, मेटाफोरिकल इम्पीरियलिज्म के बाद। पर फिर भी वो बच्चा आज़ादी चाहता है। अगर मैं तुमको कुछ दे सकता हूँ ना यार, कुछ ग्रांट कर सकता हूँ, तो मैं आज तुम्हें यहाँ पे फ्रीडम देना चाहता हूँ। ट्राई टू बी फ्री, ट्राई टू से टू योर सेल्फ दैट आई डोंट हैव टू बिल्ड अ हैबिट। अब इसके आगे का पार्ट क्या है? तुम बोलोगे कि यार अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं हैबिट नहीं बिल्ड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे सुबह उठ पाऊँगा, कैसे मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ पाऊँगा, कैसे मैं बाकी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगी? तो इसका आंसर ये है कि किसी भी चीज़ को करना पड़ेगा और करना चाहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, ये मेरी खुशी से मैं बना रहा हूँ, तो शायद मैं रात को 4 बजे भी, सुबह के 4 बजे भी उठ के इस वीडियो को बनाने बैठ जाऊँगा, जो मैं अभी कर रहा हूँ। मुझे नींद आ रही थी, मैं सुबह से इस वीडियो को बनाने का ट्राई कर रहा था, बट ये वीडियो बनी नहीं। मैंने बहुत ट्राई करी, कभी फ़ोन ख़राब हो रहा था, कभी कैमरा ख़राब हो रहा था, कभी कुछ ख़राब हो रहा था, कभी माइक्रोफोन ख़राब हो रहा था, कभी लाइट जा रही थी। बहुत मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, लाइक मैं दोपहर के 1 बजे से ट्राई कर रहा हूँ बनाने का, और रात के 4 बज गए, मतलब अगला दिन हो गया है, सुबह के 4 बजने वाले हैं और अब जाके ये वीडियो फाइनली मैं बना रहा हूँ। ये किसी स्ट्रक्चर से मैं नहीं बना रहा हूँ, मेरे को मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है बनाने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बोला ये बनाने के लिए, मेरी नानी ने, मेरी दादी ने, दादाजी ने, किसी ने नहीं मुझे बोला ये बनाने के लिए, टीचर्स ने नहीं बोला। मैं अपनी मर्ज़ी से ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्यार है वीडियो मेकिंग से, मुझे प्यार है पॉडकास्टिंग से, मुझे प्यार है इन मैसेजेस को, साइकोलॉजी को, फ़िलासफ़ी को, इंडियन फ़िलासफ़ी को स्पेसिफिकली तुम लोगों तक पहुँचाने में मुझे प्यार है इस चीज़ से, और इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर कोई स्ट्रक्चर इम्पोजिशन नहीं है। तो यही है सबसे बड़ी की किसी भी हैबिट को बिल्ड करने की, कि तुम आज से हैव टू को त्याग दो, ख़त्म कर दो इसको। फ्रीडम अपने आप को ग्रांट करो और बोलो कि यार नहीं यार, मैं किसी भी काम को करना पड़ेगा नहीं बोलूँगा, मतलब बोलूँगा नहीं, मैं वो काम करूँगा ही नहीं जो मुझे करना पड़ेगा, करना चाहिए भी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल अगर हो के बताऊँ तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। जैसे एग्ज़ाम में पास होना, शायद हम में से कई लोगों का मन नहीं होता कि हम एग्ज़ाम्स दें। हम लोग का एजुकेशन लेने का तो बहुत मन होता है, स्टडी करने का तो बहुत मन होता है, बट उसके लिए एग्ज़ाम देना और उस बेसिस पे हमको जो जजमेंट मिलती है टीचर से, पेरेंट्स से, उसको हमारा सहने का मन नहीं होता, हमारा मन नहीं होता यार। हम क्यों किसी को रट के कुछ नॉलेज एग्ज़ाम में लिख के दिखाएं? तो अगर नहीं है मन, फिर भी पास होना पड़ता है, मैं इन चीज़ों को मानता हूँ। पर हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकें, इस हैव टू को मिनिमाइज़ कर सकें, और कम से कम वो काम करें जो कि हमको स्ट्रक्चर्स इम्पोज कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जो हमको सोसाइटी बोल रही है करने के लिए। अगर हमारा मन सिर्फ पास होने का है एग्ज़ाम में, तो हम सिर्फ पास हो जाएं। ज़बरदस्ती अच्छे मार्क्स अगर हम नहीं ला सकते हैं तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट है तो अच्छी बात है, बट अगर हम चाहते ही नहीं हैं दिल से लाना, तो कोई, मेरे ख्याल से कोई तुक नहीं बनता। वैसे भी धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, इकोनॉमिकल सिस्टम बदल रहा है, और डिग्रीज एंड ऑल दीज थिंग्स कम होती जा रही हैं। इसको भी किसी और पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे।
सो वेरी फर्स्ट थिंग इज ग्रांट योर सेल्फ द फ्रीडम कि हाँ मैं किसी भी चीज़ को हैबिट को डेवलप करूँगा तो आज़ादी के साथ करूँगा, हैव टू के साथ नहीं। हैव टू को त्याग दो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब तुम बोलोगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हाँ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं अगर बोल दूं कि मुझे करना पड़ेगा, मैं त्याग रहा हूँ, मुझे सुबह उठना नहीं पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है मेरे ऑनलाइन क्लासेस हैं मिस हो जाएं, मेरी स्कूल क्लासेस मिस हो जाएं, कॉलेज क्लासेस मिस हो जाएं, हो सकता है। बट मैं उन चीज़ों को सोचने के बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आज़ादी अपने आप को दे दो, उसके आगे का हम देखते हैं अभी आने वाले स्टेप्स में। सो जब तुम अपनी आज़ादी अपने आप को दे दोगे, दिस टेक्स अस टू द सेकंड स्टेप. Second step that I'm going to share with you is not only found in psychology. Interestingly, it is also found in the Vedic philosophy, in Indian philosophy, specifically philosophy of the Bhagavad Gita. मतलब मैं चाहूँगा कि तुम लोग भी ना इसको खोल के रिसर्च करना इस वर्स के ऊपर जो मैं बताने वाला हूँ. भगवद गीता का चैप्टर 2 वर्स नंबर 59. कृष्णा वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्स इन दिस वर्स दैट कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने ऊपर स्ट्रक्चर इम्पोज करते हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं. दे ट्राई देयर बेस्ट टू इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑन देमसेल्फ एंड टू सीज सेंस एन्जॉयमेंट. यार एग्जांपल के लिए अगर मुझे सुबह जल्दी उठना है तो मेरा मन नहीं है सुबह उठने का. टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कर लो मेरा मन नहीं है सुबह उठने का, मेरा ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है सुबह उठने का. अब मैंने क्या किया, मैंने सुबह अलार्म लगा दिया. मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, मेरे मोटिवेशन लेवल हाई हो गए और मैंने अलार्म लगा दिया और मैं सुबह उठ के तैनात हो गया. मैं उठ गया 4 बजे. अब उठ के मेरा मन तो है नहीं उठने का. उस दिन मैंने सोचा कि नहीं यार, मोटिवेशन अपने अंदर रखनी है, कुछ करते हैं, मैं नींद को त्याग देते हैं. बट अंदर ही अंदर नींद का टेस्ट अभी भी अपने पास है. मुझे उस नींद में मज़ा आ रहा है. मन में मुझे लग रहा है यार, मतलब अगर मैं सो रहा हूँ तो कितना आराम होता उस सोने में, कितनी शांति मुझे मिल रही होती. यहाँ पे मुझे वर्कआउट करना पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ 4 बजे उठ के, मुझे वर्कआउट करना पड़ रहा है, कितना पेन हो रहा है, कितना डिस्कम्फर्ट मुझे फील हो रहा है. तो इस टाइम पे मेरा टेस्ट सोने से नहीं गया है, बट मैंने ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ पे पकड़ रखा है. सो कृष्णा does not recommend this technique in the Gita philosophy. He says कि अगर ज़बरदस्ती कोई अपनी सेंसेस को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में लगाएगा, अपनी सेंसेस को, यानी अपनी जो 5 सेंसेस हैं, अपनी बॉडी को सिंप्लीफाई करके अगर बोलूँ तो अपनी बॉडी को, अपने एक्शंस को किसी ऐसे टास्क में लगाएगा जिसमें उसका टेस्ट नहीं है, जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, और उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, यानी उसका इंटरेस्ट सोने में है, प्लेजर में है. किसी और चीज़ से मेरा मतलब किसी और टैलेंट में नहीं हो रहा है, इस टाइम पे प्लेजर में हो रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर में. तो ऐसी एडवांसमेंट का कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि टेस्ट तो अभी भी वहीं पे बना हुआ है और यहाँ पे अनमने मन से हम लोग काम कर रहे हैं. इनफैक्ट योगा सिस्टम में भी कई लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, अपने ऊपर यम, नियम, ध्यान, धारण, समाधि, प्रत्याहार, ये जो मैंने ऑर्डर में नहीं बोला है, आई नो, बट इस तरह की चीज़ें अपने ऊपर इम्पोज कर लेते हैं. यानी अपने बहुत सारे नियम बना लेते हैं कि इन नियमों के हिसाब से हमको चलना है, ये पर्टिकुलर डाइट हमको लेनी है, हमको इस तरह की लाइफ जीनी है. बट दिस इज़ नॉट द आइडियल वे टू लिव. व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि इसी वर्ष में, इसी भगवद गीता के इसी वर्ष में कृष्ण आगे भी बताते हैं. कृष्ण सेज वन कैन एडवांस इन दिस स्टेज व्हेन अ हायर टेस्ट इज डेवलप्ड. बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने इस चीज़ को बोली है. जब हमारा हायर टेस्ट डेवलप हो जाता है, जब हमारा टेस्ट उस काम को करने में डेवलप हो जाता है, तो एफर्टलेसली हमको किसी भी तरह की नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है. एफर्टलेसली हम उस एक्शन को करने लगते हैं जो कि हम करना चाह रहे हैं. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ लिविंग अ प्रोडक्टिव लाइफ. लोग प्रोडक्टिव लाइफ पे इतने सारे सेशंस देते हैं, इतनी सारी स्पीचेस होती हैं, दुनिया भर में सेमिनार्स होते हैं, बट ये भगवद गीता का वर्स ऑलमोस्ट सभी कुछ क्लियर आउट कर देता है यार. वो कहता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को करने में हायर टेस्ट भी नहीं, हायर लेवल का टेस्ट डेवलप कर लेंगे, डेवलप हो जाएगा, तो बाकी के काम जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं वो एफर्टलेसली छूट जाएंगे. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बीमार बंदा है
और डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है कि यू हैव टू ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तुमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी, तो उसका टेस्ट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने में डेवलप नहीं है। फॉर एग्जांपल वो जंक फूड खाने में इंटरेस्टेड है, वो जंक फूड खाता रहता है, बट जब वो बीमार पड़ा तो ज़बरदस्ती उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी पड़ रही हैं। 20 दिन उसने खाई, 15 दिन उसने खाई, 25 दिन उसने खाई, एंड देन जैसे ही वो ठीक होता है वो दोबारा से जंक फूड पर टूट पड़ता है, क्योंकि उसका टेस्ट तो जंक फूड में ही था, उसका टेस्ट थोड़ी खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर एक फिटनेस ट्रेनर है, फॉर एग्जांपल फिटनेस ट्रेनर का टेस्ट उन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में इतना अच्छे से डेवलप्ड हो गया है कि वो उसका अब मन ऑटोमेटिकली जंक फूड से हट चुका है, वो जंक फूड उसका खाने का दिल ही नहीं करता। ऐसा होता है ना कई बार कि हम अपने आप को रोक नहीं रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, हमारा दिल ही खत्म हो गया उस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरे केस में बात करूँ तो मैं प्रोडक्टिविटी की रास्ते ढूंढते रहता था। मैं सोचता था कि प्रोडक्टिव कैसे हो जाऊँ, बट मैंने जैसे ही इस हैव टू के टूल को त्यागा, इस हैव टू को त्यागा, जैसे ही मैंने बोला आई डोंट हैव टू बी प्रोडक्टिव, आई विल बी प्रोडक्टिव जिस चीज़ में मुझे प्रोडक्टिव होना है, जैसे वीडियो मेकिंग में, पॉडकास्टिंग में, इन चीज़ों में, आर्टिस्टिक चीज़ों में, अगर मुझे बिजनेस में अगर मुझे प्रोडक्टिव होना है तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा अपना टेस्ट इन चीज़ों में डेवलप करना शुरू किया। टेस्ट कैसे डेवलप करना है अभी थर्ड स्टेप में बताने वाला हूँ, वो बहुत ईजी चीज़ है। जैसे ही मैंने टेस्ट डेवलप करना शुरू करा, बाकी चीज़ें जो थी शॉर्ट टर्म प्लेजर्स थे, थोड़ी देर सोना, एक्स्ट्रा सोना, वो सब चीज़ें अपने आप एफर्टलेसली चली गई। जैसे मैंने अभी बताया कि सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे घर में सब सो चुके हैं। दिस इज़ व्हाट द पावर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हायर टेस्ट एज कृष्णा कॉल्स इट इन द भगवद गीता इटसेल्फ। और जो थर्ड चीज़ है वो उसमें मैं बताऊंगा कि हायर टेस्ट को डेवलप करने का तरीका क्या है। सबसे पहले फाइंड व्हाट यू रियली लव टू डू, डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक डूइंग इट, कि यार मैं कर लूँगा, ठीक है, ऐसा मत करना। जिस भी चीज़ में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है उसी चीज़ को पकड़ना और उस पे इस फार्मूला को, इस तरीके को लगाना, इस फार्मूला को नहीं, स्टेप को लगाना, फार्मूला नहीं है। तो करना है क्या, स्पोर्ट्स में और फिटनेस में ना एक टर्म होती है, शायद तुम लोगों ने सुनी हो, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन। रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन में वो लोग डिटरमाइन करते हैं कि कितना फोर्स एक बंदे ने, एक प्राणी ने एक्सर्ट किया है, वो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलते हुए या पर्टिकुलर फिटनेस ट्रेनिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए। तो ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स, हसलर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ऑल दोज पीपल से कि तुमको बस सीधा सीधा ग्राइंड करना शुरू करना है। अगर तुमको कहीं पे पहुंचना है तो तुमको ग्राइंड कर देना शुरू करना है। अगर तुमको कहीं पे जाना है तुम ग्राइंड करना शुरू कर दो, हसल करना शुरू कर दो, हसल हार्ड। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ मेनी साइकोलॉजिस्ट, ये टोटली रॉन्ग है। ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ सही इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी चीज़, किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तभी डेवलप हो पाती है जब हम थोड़ा थोड़ा करके किसी काम को स्टार्ट करते हैं और उसको अंजाम देना शुरू करते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा करके। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने ये चीज़ पाई कि बिगनिंग में हर एक पर्सन को जो वर्कआउट कर रहा है उसको अपने आप का सिर्फ 70 to 80% ही देना चाहिए, अपने मैक्सिमम एफर्ट का सिर्फ 70 to 80% ही देना चाहिए जो वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि उससे वो कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाएंगे, उनको एंजाइटी फील नहीं होगी। कई बार हम सोचते हैं यार हमारी हैबिट बिल्ड क्यों नहीं हुई, हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों कर रहे हैं, यही रीज़न है, एंजाइटी। हम सोचते हैं वो बहुत हार्ड वर्क होने वाला है, हम वहाँ पे बैठना नहीं चाहते, हमारा सबकॉन्शियस हमको वहाँ से डिविएट करना चाहता है। उसके पीछे भी साइंस है, बट टू बी वेरी सिंपल इन माई वर्ड्स, हमारा सबकॉन्शियस हमको वहाँ से डिविएट करना चाहता है, हमको प्रोटेक्ट करना चाहता है उस हार्ड वर्क से, उस पत्थर से, उस रॉक से जो हमारे ऊपर पड़ने वाला है, मेटाफोरिकल रॉक। बट अगर हमने पहले ही सोच लिया कि हमको सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट लेना है यार, सिर्फ हमको 2 मिनट आज वो काम करना है जो मैं करना चाहता हूँ, जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना ईजी हो जाएगा ये काम, कितना ईजीली हम उस काम को रोज़ कर पाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट से सुना है जो कहते हैं कि उनके जब वो ये चीज़ रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट को, तो उनका क्लाइंट उनके पास आता है और बोलता है कि सर मैं काम नहीं कर पाया, आज मैं काम नहीं कर पाया, मैंने कल किया था, मैंने आज नहीं कर पाया। तो सबसे पहले तो उनकी एडवाइस ये होती है कि स्पोरैडिक होना सही नहीं है। स्पोरैडिक का मतलब इर्रेगुलर इंटरवल्स पे करना ज़रूरी सही नहीं है, किसी भी गोल को परस्यू करते हुए, किसी भी गोल तक पहुँचते हुए।
इनफैक्ट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ज़रूरी है। और फिर ये बोलते हैं कि पहले बताओ तुमने करा कितनी देर काम किया उसमें। तो पीपल जनरली कहते हैं कि सर 1 घंटा काम किया होगा, आज मैंने 1 घंटा काम किया, कल मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। एंड तब उनका जवाब ये होता है कि 1 घंटा काम किया तुमने, 1 घंटा क्या ज़रूरत थी काम करने की 1 घंटा, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट से शुरू करो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। कई बार तो मैंने ऐसा भी सुना है कि जब क्लाइंट्स उनको आके बताते हैं कि हमने सिर्फ 5 मिनट काम किया है, तो कई बार थेरेपिस्ट ये भी कहते हैं कि 5 मिनट भी क्यों किया, 2 मिनट करना ज़रूरी है। आई मीन ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि तुम भी सिर्फ 2 मिनट करो, 5 मिनट करो, कोई ऐसा साइंटिफिक कोई टर्म नहीं है कि इतना ही देर करना है। बट ट्राई करो कि बहुत हल्का हल्का धीरे धीरे स्टार्ट करो, और फिर देखना तुम्हारी कंसिस्टेंसी लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बस यही ज़रूरी है हैबिट को बिल्ड करने के लिए। 3 चीज़ ज़रूरी हैं। आज़ादी अपने आप को दे दो, वो करो जो तुम करना चाहते हो, उस चीज़ में हायर टेस्ट डेवलप करना ज़रूरी है। जब हायर टेस्ट डेवलप हो जाएगा तो बाकी की जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वहाँ से टेस्ट चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मेटाफोरिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको सीरियसली मत ले लेना। फॉर एग्जांपल अब कोई दाल चावल कोई दिन खाता रहता है, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है किसी को दाल चावल पसंद हो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर कोई पूरे दिन दाल चावल खाता रहता है तो उसको ये लगता है कि यार दाल चावल खाने में टेस्ट तो है, मतलब मज़ा तो आ जाता है दाल चावल खा के। बट उसी बंदे को अगर किसी दिन पिज़्ज़ा मिल जाए तो शायद वो उसका दाल चावल खाने का खुद ही मन ना करे, क्योंकि उसने हायर टेस्ट को टेस्ट कर लिया, उसको चख लिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड द थर्ड थिंग इज़ रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन को कम रखो, मतलब बहुत कम अपना एफर्ट डालना शुरू करो धीरे धीरे। बट रिमेंबर टू स्टे कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ करो ना करो, कंसिस्टेंट रहो। और अगर ऐसा करोगे, मेरे केस में भी ऐसा हो पाया, मुझे वीडियो मेकिंग की हैबिट लग पाई, मुझे सुबह उठने की, जिस टाइम पे मैं उठना चाहता था उस टाइम पे उठने की मुझे हैबिट लग पाई। ये सब चीज़ें हो पाई बिकॉज आई फॉलोड दीज इंस्ट्रक्शंस, आई फॉलोड दीज थिंग्स। एंड इफ यू विल फॉलो दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू बिल्ड अ हैबिट इन नो टाइम। इट्स एज सिंपल एज पॉसिबल। कोई ज़रूरत नहीं है स्टडीज़ को पढ़ने की, स्पीकर्स को सुनने की, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की, बिकॉज दैट माइट वर्क फॉर अ वेरी लिटिल वाइल, बट अगेन इन द लॉन्ग रन दैट वोंट हेल्प। लॉन्ग रन में अगर कोई रिजल्ट चाहिए तो यही तरीके हैं जो तुमको अपनाने चाहिए। एंड इफ यू फॉलो दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू बिल्ड एनी हैबिट दैट यू वांट टू बिल्ड। थैंक यू एंड आई होप दैट अगर मैं तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ तो शायद हम मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं तो चाह रहा हूँ, तुम चाह रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी चीज़ के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।